आप सब बढ़िया होंगे और साथ ही आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इस नए सीजन की स्टार्ट करने के लिए मैं आज आपको 2026-27 और जो बदला हुआ पाठ्यक्रम है ना फिजिक्स का, उसको आज आपको समझाने वाला हूँ। तो आज हम सारे यूनिट्स देखेंगे और सारे यूनिट से पूछे जाने वाले क्वेश्चन और कितने मार्क्स के आते हैं, सारे क्वेश्चन और सारे कौन कौन से पैटर्न से आते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में सीखेंगे और जानेंगे कि हमको कैसे 70 में 70 मार्क्स लाने हैं, यानी कि 70 में 70 मार्क्स कैसे आएंगे, इसके बारे में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसकी सिलेबस के बारे में। सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं। तो ये सीजन होने वाला है आपका 2026-2027। आपको हमारे सेंटर का पता चल गया होगा, यहाँ से हर एक बारी 70 में 70 मार्क्स आते हैं। तो आपको भी अगर चाहिए तो पहले क्या याद करने हैं, आपको सिलेबस याद करना चाहिए। चलो हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। किसके बारे में बात चल रही है सर? फिजिक्स के बारे में बात चल रही है। ठीक है बेटा, इसमें जो आपकी इकाइयों की संख्या है, इकाइयों की जो संख्या है वो टोटल इकाई मिलेंगे आपको 9। ठीक है, कितने इकाई? 9 इकाई मिलेंगे। और 9 इकाई में अगर हम लोग चैप्टर के बारे में बात करते हैं, चैप्टर के बारे में बात करते हैं, तो टोटल चैप्टर होंगे आपके 14 चैप्टर। कितने चैप्टर सर? 14 चैप्टर होंगे। और इन 14 चैप्टर में से आपका जो नंबर आने वाला है वो कितने अंक के आएंगे? 70 अंक के आएंगे। अब देखो, जो 9 इकाई है इसी के अंतर्गत कितने चैप्टर हैं? 14। और 14 में से मार्क्स कितने लाने हैं हमको? 70। तो बात करेंगे एक एक इकाई का, वीडियो में बने रहेंगे। जो फर्स्ट इकाई आती है, इकाई नंबर फर्स्ट, इसका नाम है स्थिर वैद्युत। ठीक है, जो फर्स्ट यूनिट आती है बेटा उसका क्या नाम है? स्थिर वैद्युत। और स्थिर वैद्युत के अंतर्गत आता है आपका 2 चैप्टर। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा है विद्युत विभव, विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, तो ये आपके कितने चैप्टर हो गए बेटा जी? 2 चैप्टर हो गए। और दोनों चैप्टर में से टोटल मिला के कितने नंबर के आने वाले हैं आपके? 10 नंबर आने वाले। कौन सी यूनिट से? फर्स्ट यूनिट से। तो पहला चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत विभव। देखो, मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको किसी भी चीज में बेहतर बनना है तो उसके बारे में पहले पूरा ज्ञान एकत्रित कर लो, फिर उस फील्ड में उतरो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपका अच्छा नंबर ना आए। देखो, ये हो गया 2 चैप्टर। इनकी चैप्टर नंबर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा है विद्युत विभव तथा धारिता। इकाई फर्स्ट के बारे में बात हो गया। इकाई सेकेंड, हाँ जी, और आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे। इकाई नंबर सेकेंड आती है वो है आपका विद्युत धारिता। ठीक है, वो क्या आती है? विद्युत धारा बोल सकते, विद्युत धारा। अभी ये जो विद्युत धारा है, और ये चैप्टर भी थर्ड बन जाता है। ठीक है, कौन सा चैप्टर बन जाता है? थर्ड चैप्टर बन जाता है। चैप्टर का नाम भी यही है। और ये कितने मार्क्स के आएंगे सर? 6। अभी देखो कितने मार्क्स कंप्लीट कर लिए हम लोग? 2। कौन कौन से? अगर 10 और 6। इकाई नंबर 2। देखो, 3 चैप्टर पढ़े, कितने नंबर मिले हमको? 16। पहले इसी का ज्ञान होना चाहिए। 3 चैप्टर पढ़े, कितने मिला? 16। फिर आगे के बारे में हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं। फिर अगला इकाई आती है चुंबकत्व एवं चुंबकीय प्रभाव। इकाई नंबर 3 क्या है? चुंबकत्व एवं चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, कौन सी यूनिट आ गया? थर्ड। अब थर्ड यूनिट में आपका 2 चैप्टर है। चैप्टर नंबर आपका 4 और चैप्टर नंबर सर आपका 5। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है वो है बेटा आपका गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। और 5th का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य।
एवं ये दो चैप्टर, ठीक है। अब इन दोनों चैप्टर में से टोटल मार्क्स आने वाले हैं कितने सर आपके 11। अगर इसको ऐसे कर दो दिक्कत नहीं होगा, 1 और ये 2 और ये आपके 3 तीसरा चैप्टर, ये चौथा चैप्टर और ये कितना आपका 5वां चैप्टर। टोटल यूनिट कितने देख चुके हैं 3। पहला का क्या नाम है स्थिर विद्युत, दूसरा का नाम क्या है विद्युत धारा, तीसरा का नाम क्या है आपका बेटा जी चुंबकत्व एवं चुंबकीय प्रभाव, है ना। ये 3 यूनिट। देखो हमको चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, कितने कितने मार्क्स आने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर कौन कौन से इकाई से है, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में हूबहू क्या होनी चाहिए, बैठा होना चाहिए, जिससे हम लोग बेहतर मार्क्स ला सकें। ओके चलो आगे चलते हैं। आगे आती है आपकी इकाई नंबर 1 2 3। अब इकाई आती है बेटा कौन सी आपकी 4। इकाई नंबर आती है 4 और इकाई का नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, एवं प्रत्यावर्ती धारा, एवं प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। ये कौन सा हो गया वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। इकाई नंबर कितने हो गए 4 और इस इकाई से आने वाले कितने मार्क्स आपके 8 मार्क्स। कितने मार्क्स चाहिए बेटा आपको 8 मार्क्स। इसमें 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर कितना 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, और जो 7वां चैप्टर रहेगा वो है आपका प्रत्यावर्ती धारा। टोटल कितने हो गए आपके, देखो टोटल इकाई हो गए कितने आपके 4 चैप्टर में हो गए 7 चैप्टर, 4 यूनिट में 7 चैप्टर देख चुके हैं। अगर बात करें यहाँ से अगर कितना यूनिट पढ़ते तो कितना मार्क्स का हमारा बनता है, देखो फर्स्ट यूनिट से कितना है 10, फिर 6, फिर कितना 11, फिर कितना 8, फिर कितना हो गया हाँ 8, फिर जोड़े 8 6 कितना हो जाएगा 14, 14 1 15 की 5 हाथ में 1 1 2 और ये 3। टोटल मार्क्स कितने हो गए 35। पास होने के लिए कितना चाहिए 23। कितना चाहिए बेटा जी 23। आगे कितने रहे 35, है ना। तो अभी हमको क्या करना है ये चीज ध्यान रखना, अगर हमको पास होने हैं तो कितना यूनिट फोकस करेंगे 4 यूनिट। कितने दिन में पूरे साल भर में कितना यूनिट 4 यूनिट फोकस करेंगे। अगर हमको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इतना चीज क्या करो आप लोग नोट डाउन कर लो। चलो इकाई नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। तो इकाई नंबर जो 5 है वो है वैद्युत चुंबकीय तरंगें, और ये आपका चैप्टर भी बन जाता है 8। चैप्टर नंबर 8 क्या बन जाता है सर वैद्युत चुंबकीय तरंगें। तो सर यहां से टोटल मार्क्स कितने के आएंगे बेटा आपका टोटल मार्क्स बनेंगे 4, ठीक है। ये कौन सी यूनिट हो गया इकाई 5 यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगें। उसके बाद आती है इकाई नंबर 6। अब इकाई नंबर 6 में आती है बेटा आपका प्रकाशिकी, जो बहुत बड़ा चैप्टर है ना। इकाई नंबर 6 प्रकाशिकी, ठीक है। यहां से टोटल मार्क्स आएंगे 14। लो सारा वेटेज एक तरफ, इसका वेटेज एक तरफ, कितने नंबर के आएंगे 14 मार्क्स के आएंगे इससे प्रकाशिकी से। अब प्रकाशिकी 2 चैप्टर में बैठा हुआ है, चैप्टर नंबर 9। एक तो होता है आपका किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, और दूसरा है एवं प्रकाशिक यंत्र है ना, एवं प्रकाशिक यंत्र। और इसमें क्या जाएगी तरंग प्रकाशिकी, सेम है तरंग प्रकाशिकी, ठीक है। तो टोटल कितना चैप्टर हो गया 10, बचे कितने हैं अभी 4। देखते हैं कितना यूनिट हो गया सर यूनिट नंबर 6। अब इकाई के बारे में बात करते हैं बेटा इकाई नंबर 7। देखो सारी चीजें आपको ना छोटी छोटी चीजों से ही समझना पड़ेगा। अगर छोटी छोटी चीजों को नहीं समझ पाओगे
तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। यही छोटी छोटी चीजें आपको जाके आगे चल के बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है, ये मान के चलते हैं। ठीक है, इकाई नंबर 7 आती है विकिरण तथा विकिरण तथा पदार्थ की द्वैत प्रकृति। देखो विकिरण तथा पदार्थ की द्वैत प्रकृति के बारे में बात करते हैं तो ये बन जाएगा चैप्टर नंबर 11, और यहां से आपके टोटल मार्क्स कितने आएंगे बेटा जी? 4 मार्क्स आएंगे, और यही आपके यूनिट नंबर 7। ठीक है, इकाई नंबर अब आ जाते हैं इसमें 8 में। तो इकाई नंबर है आपका परमाणु एवं नाभिक। 8 क्या है? परमाणु एवं नाभिक। ठीक है, इसमें 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे आपको, चैप्टर नंबर 12 परमाणु और चैप्टर नंबर 13 कौन? नाभिक। ठीक है, अभी गर्मी बहुत है जी, है कि नहीं, तो दिक्कत हो रहा है, तो हम इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए, आपका भी परसेंटेज हाई आएगा, कि मेरा वादा है। बाकी चैनल में बने रहे, चैनल को सपोर्ट करते रहे। ठीक है, कितना हो गया बेटा? इकाई नंबर 8 परमाणु एवं नाभिक। परमाणु 12वां चैप्टर और 13वां चैप्टर क्या जाएगा? नाभिक। ठीक है, उसके बाद आते हैं इकाई नंबर 9, और इकाई नंबर 9 का नाम है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। क्या? युक्तियां। यही आपका चैप्टर है जहां हम लोग अर्धचालक युक्तियों को पढ़ेंगे, और इस चैप्टर से आपके टोटल मार्क्स आ जाएंगे कितने आपके बेटा जी? 7। ये हो जाएंगे। यहाँ हम लोग अर्धचालक युक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पी टाइप, एन टाइप अर्धचालक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टोटल आपका क्या हो जाता है? पाठ्यक्रम हो जाता है, सिलेबस हो जाता है। इसी को पढ़ने आपको क्या करने होंगे? पढ़ने होंगे।